यूएसए ई टू इन्वेस्टर वीज़ा की वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको यूएसए में बिजनेस वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में पंप इन करनी है। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को अक्वायर कर सकते हो, या आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस के मेजॉरिटी शेयर जो है वो परचेज कर सकते हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और जिसकी बेस पे आपको ई टू इन्वेस्टर वीज़ा मिल जाता है। अब इस सिचुएशन में जो बहुत कॉमन कंसर्न और क्वेश्चन जो रेज होते हैं वो ये होता है कि बिजनेस की वैल्यू को कंसिडर किए बगैर आप अगर सिर्फ अपने बजट को देखो और आप बोलो कि मेरे पास फॉर एग्जांपल $50,000 का बजट है और ये मैं बजट किसी बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं और उस बिजनेस के शेयर्स परचेज कर दूं, तो क्या ई टू को क्वालिफाई किया जा सकता है या नहीं? सो स्टे ट्यून्ड टू नो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या बिजनेस इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम्स को परसू करना चाहते हैं। यूएसए ई वीज़ा प्रोग्राम या ई टू वीज़ा प्रोग्राम की वन ऑफ द रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है या एक नया बिजनेस स्टार्ट करना होता है। अब बहुत से टाइम पे एक कॉमन क्वेश्चन, जो कॉमन कंसर्न जो हमें सुनने और देखने को मिलता है अपने अपने क्लाइंट्स से, अपने इन्वेस्टर्स से, वो ये है कि अगर आप किसी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में, चाहे वो बिजनेस आपके किसी रिलेटिव का है, किसी चाचे ताए दादे नाने मामू खाला बहन भाई किसी का भी है, और वो आपकी मदद करना चाहता है और वो अपने मदद की बेस पे वो आपको अपने बिजनेस के कुछ शेयर्स ट्रांसफ़र करने को तैयार है या इवन पूरा बिजनेस ट्रांसफ़र करने को तैयार है, और उस बिजनेस में आप एक अपने बजट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल अगर आपका बजट $50,000 का है तो आप वो $50,000 उस अपने रिलेटिव दोस्त या कज़न को देने को तैयार हो, ताकि आप इसकी बेस के ऊपर ई टू वीज़ा क्वालिफाई कर लो। तो आप एक बात ज़रूर पहले समझ लीजिए कि आपके रिलेटिव का, भाई का, दोस्त का, कज़न का आपकी मदद करने की अच्छी इंटेंशन होना यूएस इमिग्रेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है कि इसकी बेस पे वो आपको वीज़ा इशू किया जा सके। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका कोई भी बंदा जो भी मदद करने को तैयार है, बट द ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस एक्विजिशन, जो बिजनेस आपने एक्वायर करना है, वो ट्रांजैक्शन लेजिटिमेट और रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर होनी चाहिए। मतलब कि अगर वो बिजनेस जो भी आप परचेज करने जा रहे हो, पहले सबसे पहले उस बिजनेस की वैल्यूएशन होनी चाहिए। यानी वो बिजनेस अगर फॉर एग्जांपल 100,000 का या $1,000,000 का है, तो जो करंट मार्केट वैल्यू है आप उस वैल्यू की बात करोगे, उस करंट बिजनेस की बात करोगे। करंट मार्केट वैल्यूएशन के बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि उस बिजनेस के अगर आप या तो पूरा परचेज कर रहे हो तो आपको वो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ करंट वैल्यूएशन जो है आपको वो ट्रांसफर करनी है ऑफिशियली फ्रॉम द ऑफिशियल बैंकिंग चैनल्स अपने उस सेलर के नाम पे, या एटलीस्ट मिनिमम आपको 51% ऑफ शेयर्स परचेज करने हैं। दैट 51% ऑफ शेयर जो है वो करंट वैल्यूएशन के या एक्चुअल वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। इट्स नॉट पॉसिबल कि बिजनेस की करंट वैल्यू फॉर एग्जांपल $1,000,000 है और चूंकि वो आपकी खाला का लड़का है और वो खाला का लड़का आपको बोलता है 50,000 या $80,000 या $1,00,000 जो है वो आप मुझे ट्रांसफर कर दो और मैं आपको 51% शेयर्स दे देता हूं, सो दैट प्रैक्टिकली वुड नेवर वर्क बिकॉज एंड ऑफ द डे यूएस अथॉरिटीज, यूएस एम्बेसी, यूएस काउंसलेट, USCIS, they would evaluate the business, they would know the exact value of your business, at least to the maximum market price. तो आप ऐसा कुछ भी कोई किसी भी ट्रांजैक्शन में करके अपने पूरे प्रोग्राम को, अपने पूरी एप्लीकेशन को जेपोटाइज मत कीजिए। मेक श्योर कि जो रियल वैल्यूज़ हैं, रियल अमाउंट्स हैं, उसके ऊपर ट्रांजैक्शंस आपकी होनी चाहिए। अगर वो बिजनेस फॉर एग्जांपल $1,000,000 का है और उसकी 51% शेयर्स आप परचेज करने जाते हो तो दैट बिकम्स मोर देन $500,000। $500,000 इज नॉट योर बजट, सो देन डोंट गो एंड डोंट बाय दैट बिजनेस, देन यू गो इन द ओपन मार्केट एंड फाइंड समथिंग, वो बिजनेस जो आपके अपने बजट के अंदर मैच कर रहा हो, सूट कर रहा हो, आप उस बिजनेस को बाय कीजिए, अपने उस खाला मामू और अपने दोस्त के बिजनेस को क्विट कर दे। तो दैट्स हाउ यू शुड एक्चुअली प्लान एंड टेक केयर ऑफ योर ई टू वीजा एप्लीकेशन।
So hope that will give you some kind of knowledge and information कि आपको अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बड़े बिजनेस में छोटी अमाउंट की ट्रांजैक्शंस करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इसके अलावा अगर आपके पास यूएसए बिजनेस से रिलेटेड, E2 वीज़ा से रिलेटेड कोई भी कंसर्न्स हो, कोई क्यूरीज हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माई टीम वुड बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड बैक टू यू। थैंक यू, हैव अ गुड वन।